साहिल एक समझदार और बहुत ही मेहनती लड़का था। वह दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और अपने साथ काम करने वाली लड़की प्रिया से शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ कहती थी कि मुझे नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो घर का काम करने वाली संस्कारी लड़की चाहिए। इस काम के लिए साहिल ने बहुत ही पापड़ पेले और आखिरकार अपनी माँ को मनाने में कामयाब हो गया और प्रिया और साहिल की शादी हो गई। उसकी सास ने प्रिया से कहा कि सुनो बेटी, तुम अब इस घर की लक्ष्मी हो, इसलिए अपने घर की जिम्मेवारी तुम्हें खुद ही निभानी होगी। मैं आपका कोई काम में हाथ नहीं बटवाऊंगी। प्रिया भी बहुत ही समझदार थी और वह कहने लगी कि माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। शादी के कुछ दिन बाद तो घर में खुशी खुशी से दिन बीतते हैं। फिर दोनों ड्यूटी को दोबारा से ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही घर के काम शुरू हो जाते हैं। प्रिया अब बाहर का भी काम करती और घर का काम करती तो वह थक जाती। एक दिन लेट हो रहा था तो प्रिया ने अपने पति साहिल से कहा कि सुनो जी, मेरे कपड़े ज़रा प्रेस कर दो, ड्यूटी के लिए लेट हो जाएगा। तो साहिल कहने लगा कि अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी दिक्कत है। साहिल प्रिया के कपड़े प्रेस करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने बर्दाश्त नहीं किया और साहिल से कहने लगी कि अब ये दिन भी देखना पड़ेगा, तू अपनी बीवी के कपड़ों को प्रेस करेगा। तो साहिल ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, प्रिया मेरे बराबर काम करती है, अगर मैं थोड़ी सी उसकी मदद कर दूंगा तो उसमें बुरा ही क्या है। फिर माँ बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई कि कर बीवी की गुलामी, बीवी का गुलाम है तू। एक दिन प्रिया ने फिर अपने पति साहिल से कहा कि पति देव, मेरी बाँह और कमर बहुत दुख रही हैं, इसलिए ये कपड़े मैंने धो दिए हैं और ऊपर छत पर डालाओ। अब उनकी माँ सुनती है और माँ कहती है कि मेरी तो तूने कभी मदद नहीं की, इतना निकम्मा और नाकारा था और अब बीवी का गुलाम बन के बीवी के आगे आगे काम करता है। अब साहिल अपनी माँ को समझाता है कि माँ, आपने ना तो कभी मुझसे काम करवाया और ना मैंने इस नज़र से कभी देखा, लेकिन प्रिया मेरे साथ बाहर भी काम करती है और घर में भी काम करती है, तब तो आपको बुरा नहीं लगता। मैंने थोड़ा सा प्रिया का साथ क्या दे दिया, कपड़े तो वह हमारे भी हैं, प्रिया के तो अकेले के नहीं हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। माँ ज़रा सोचो, प्रिया भी तो मेरे बराबर पैसा कमाती है। इसी बीच प्रिया की माँ बीमार हो जाती है और प्रिया 2 दिन के लिए अपने मायके चली जाती है और साहिल को कहती है कि माँ का बराबर ध्यान रखना और माँ के काम में बराबर हेल्प करना, क्योंकि माँ अब बूढ़ी हो गई हैं और उनको घर का काम करने की आदत छूट गई है, उनका बराबर मदद कराना। साहिल कहता है कि तुम आराम से जाओ, मैं माँ की पूरी मदद करूँगा और अपनी माँ की काम में पूरी मदद करवाता है और ऑफिस भी जाता है। उसकी माँ को बहुत अच्छा लगा और उसकी समझ में आ गया कि बच्चे ठीक हैं और तू गलत है। ये पहले वाला ज़माना था जब साहिल का बाप मेरी कुछ भी मदद नहीं करता था और तो मुझे कितना बुरा लगता था। वह अपने अतीत में खो गई और साहिल के पापा की बात यादें करने लगी कि वह तो मुझ पर कितना हुक्म चलाते थे, मुझे कितना बुरा लगता था, और जबकि मुझे तो घर के ही काम थे, बाहर का तो कोई काम नहीं था। और प्रिया तो बाहर भी काम करती है और घर का भी सारा काम करती है, तो साहिल ने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या हो गया। साहिल उसको उसके मायके से लेने चला गया तो माँ ने उस दिन सारा काम करना पड़ा और माँ बहुत थक गई। फिर उसको बेटे की बहुत याद आई कि बेटा तेरी बहुत मदद करता था और बहू की भी मदद ठीक करता है वो, क्योंकि बहू भी उसके बराबर पैसा कमाती है। अब वह मन ही मन सोच रही है कि साहिल प्रिया को लेकर घर आ गया। अब साहिल की माँ की आंखें भर आई और दोनों प्रिया और साहिल से माफ़ी मांगने लगी। प्रिया बहुत ही समझदार थी, अपनी माँ को कहा कि माँ, आपने माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको कभी बुरा समझा ही नहीं।
फिर राहुल भी अपनी माँ का धन्यवाद करता है और शुक्र मनाता है भगवान का कि माँ को समझ में आ गया, और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने प्रिया की मदद करना घर के कामों में, मुझे कोई इसके लिए गुलाम बनाता है तो मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ और हमेशा ही गुलाम बना रहूँगा। अब प्रिया की सास कहती है कि बेटा, जब तक हो सके तुम प्रिया की मदद ज़रूर करना, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अब तीनों सास बहू और बेटा बहुत खुशी खुशी घर में रहते, क्योंकि घर में अब कोई तकरार ही नहीं थी। पति पत्नी एक दूसरे की मदद करना कोई गुलामी नहीं है, बल्कि यह संस्कार हैं जो साहिल में अच्छे से कूट कूट कर भरे हुए थे। उसकी माँ भी अच्छी थी, सारा काम करती, और वही संस्कार साहिल में आए हुए थे। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना।